Hello bachcho, let's see this question. So the question says how many 3 cross 3 skew symmetric matrices can be formed using numbers -2, -1, 1, 2, 3, 4, 0. Any number can be used any number of times but 0 can be used at most 3 times. So solving this question, आइए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि कौन से की कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं. सो जो यहाँ हमारे की कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं वो होंगे कि फर्स्ट थिंग हमें आइडिया होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, राइट. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन होती है कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज़ अ कंडीशन सच दैट its element that is a i j. आई क्या होता है यहाँ पे, ith रो, और जे क्या होता है, जेथ कॉलम, राइट. तो ith रो जेथ कॉलम में जो एलिमेंट है वो माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होगा. मतलब कि जेथ रो और ith कॉलम में जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव हमें ith रो जेथ कॉलम में मिलेगा एलिमेंट. मतलब मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन साइन में उसमें नेगेटिव लगा होगा या उसका इन्वर्स होगा. अगर हम इसमें सपोज इफ i इज इक्वल्स टू जे पुट करें तो क्या आएगा, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई आई, राइट. एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए आई आई. और ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब ए आई आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट. सो इसका मतलब ये हुआ कि A11, A22, A33 जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे. तो एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 3 क्रॉस 3 स्क्यू मैट्रिक्स डिस्कस करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल लेते हैं. तो एग्जांपल ले सकते हैं अगर डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे तो हमारे पास सपोज अगर यहाँ हम एलिमेंट पुट करते हैं 1 तो यहाँ पे -1 आएगा ही आएगा, बिकॉज ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, राइट. सो ए जे आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई जे, राइट. सिमिलरली अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ मैं पुट करता हूँ सपोज 3 तो यहाँ -3 आएगा. ये एक एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज़ होना है यहाँ पे. सेकेंड थिंग जो यहाँ यूज़ होगा वो होगा कि हमें आइडिया होना चाहिए कि जब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जब अरेंजिंग पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग a thing, or we can say a element, if repetition is allowed, right. repetition is allowed. तो कॉन्सेप्ट यूँ होता है कि अगर सपोज हमारे पास 3 ब्लैंक है, सपोज ये 3 ब्लैंक हैं और यहाँ पे 3 नंबर पुट करने हैं, हमें 3 नंबर दे रखे हैं सपोज -2 और सपोज 2 1 और पुट कर सकते हैं सपोज 4, राइट. तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, राइट. तो होगा यूँ कि यहाँ पे हम 3 तरीके से पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 4 पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे 3 तरीके हुए. सिमिलरली यहाँ भी 3 तरीके होंगे, राइट. एंड यहाँ भी 3 तरीके होंगे जिस तरीके से हम इन नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं. तो सपोज ये 2 2 2 भी हो सकता है नंबर, 2 1 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन. मल्टीपल वेज कैन बी देयर. सो the number of ways will be 3 cross 3 cross 3, that is 3 cube, and that will be equals to 27, right. So this is how we calculate number of ways of arranging a element if repetition is allowed, right, if there are 3 blocks. So आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास दे रखा है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3. आइए फ्रेमवर्क बना लें. तो ये सपोज 3 क्रॉस 3 स्क्यू मैट्रिक्स है. ऑब्वियसली डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे and rest of the blanks will be there, right. Now can we have been asked, हमें पूछा गया है कि can be formed using numbers, only these numbers can be used. ठीक है, any number can be used any number of times but 0 can be used at most 3 times. तो हमने 0 तो यूज़ कर लिया है 3 बार, राइट. तो अब 0 तो यूज़ हो नहीं सकता, राइट. तो अगर मैं यहाँ नंबर्स लिखूँ -2 -1 1 2 3 4 0, 0 अब यूज़ नहीं होगा.
राइट। तो हमारे पास नंबर है -2 -1 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पे हम पुट करें अगर 4, राइट, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ -4 आएगा, राइट। बट हमारे पास -4 ऑप्शंस में नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है 4 हम यूज़ नहीं कर सकते स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, क्योंकि हमें नंबर्स यही दे रखे हैं, हम 4 यूज़ नहीं कर सकते इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, तो 4 ऑप्शन कट जाएगा। सिमिलरली हम देख सकते हैं अगर हम 3 यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ -3 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि -3 भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, राइट। सो 3 एंड 4 कैन नॉट बी यूज टू फिल दिस गैप्स, राइट। अब सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 है, 1 है, -1 है और -2 है। अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं -1 फिल करता हूँ यहाँ पे 1 फिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 2 फिल करता हूँ तो यहाँ -2 फिल हो जाएगा, राइट। तो इन 3 ब्लैंक, सपोज मैं अगर इनमें से कोई से भी 3 ब्लैंक लूँ, अगर ऊपर वाले 3 ब्लैंक लेता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि मैं ये अपनी मर्जी से फिल करूँगा 1 2 एंड 3, तो ये ब्लैंक्स ऑटोमेटिकली फिल्ड होंगे, राइट, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने हैं और कंडीशन के अनुसार ए आई जे मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, राइट। तो मेरे पास 3 ही ब्लैंक है जो कि फिल हो सकते हैं, ठीक है। तो आई कैन से वी हैव 3 स्पेसेस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास फिल करने के लिए वो है -2 -1 1 और 2, राइट। सो एंड 4 एलिमेंट्स टू फिल, रिपीटेशन हैज़ बीन अलाउड, राइट। यहाँ पे दे रखा है वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स, सो रिपीटेशन, तो रिपीटेशन अलाउड है। एंड हमारे पास 3 ब्लैंक है जिनमें हमें फिल करना है 4 एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि -2 और 2 तो एक ही हुए, कि अगर -2 फिल करेंगे तो 2 तो अपने आप फिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम -2 फिल करते हैं तो वो अलग चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ 2 फिल होगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ अगर हम 2 फिल करते हैं तो यहाँ -2 फिल होगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये दोनों अलग मैट्रिसेस होंगे। तो यहाँ पे 3 स्पेसेस हैं और 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 4 पॉसिबिलिटी के लिए 4 वेज, यहाँ पे 4 वेज और यहाँ पे 4 वेज, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड, एंड टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 4 क्यूब, दैट इज 64। सो वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर देयर आर 64 such matrices, such skew symmetric matrices possible, matrices possible. Option is C. So option C is our correct answer, and we can highlight this. So this is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.